आर्द्रा अश्विनी, ये रिश्ता एक तूफानी बिजली और एक तेज रफ्तार घोड़े का है। आर्द्रा को गहराई, सच्चाई और हर चीज को उखाड़ पछाड़ कर देखना पसंद है, जबकि अश्विनी को बस भागना और नई शुरुआत करनी है। आर्द्रा अश्विनी की जल्दबाजी और सतीपन को बहुत नापसंद करती है। तुम बिना सोचे क्यों भागते हो? असली सवाल तो है ही नहीं। अश्विनी आर्द्रा के बहुत ज्यादा सवालों और तूफान से परेशान होता है। तुम हर चीज में इतना गहरा क्यों जाती हो? बस करो और आगे बढ़ो। दोनों की स्पीड और सोच की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक को रोमांच चाहिए, दूसरी को सच्चाई। आर्द्रा अश्विनी को रोकना चाहेगी। रुको, सोचो, पूरी बात समझो। लेकिन अश्विनी रुकता ही नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा अश्विनी को गहराई और सोचना सिखा सकती है, जबकि अश्विनी आर्द्रा को हल्कापन और नई शुरुआत का जोश दे सकता है। एक अनोखा संतुलन। पर रोजमर्रा में आर्द्रा अश्विनी को बहुत टोकेगी और अश्विनी उससे भागेगा। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को जल्दी चाहिए, दूसरी को गहराई। बहुत कम ही चलता है। आर्द्रा भरणी, ये रिश्ता दो तूफानी, गहरी और क्रांतिकारी ताकतों का बहुत ही इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। दोनों को सतही बातों से चिढ़ है, दोनों को दर्द, बदलाव और गहरी सच्चाई से प्यार है। आर्द्रा और भरणी एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव ही उखाड़ फेंकना और जड़ तक जाना है। आर्द्रा भरणी की गहराई से खुश होती है। तुम भी सतही नहीं हो, चलो असली चीजें खोजें। भरणी आर्द्रा की तूफानी फितरत से खुश होती है। तुम भी हर चीज को हिला देती हो। बहुत अच्छा। दोनों एक दूसरे को कभी बोर नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को और गहरा धकेलते हैं। एक बहुत ही अनोखा और गहरा बंधन बनता है। मुश्किल ये है कि दोनों ही इतने तूफानी हैं कि कभी कभी एक दूसरे को भी जला देते हैं। आर्द्रा भरणी को उसकी तपस्या में और गहरा धकेल सकती है, भरणी आर्द्रा को उसके तूफान में और उलझा सकती है। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी पीछे हटना नहीं जानता। अगर ये दोनों एक साथ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें, तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर जोड़ियों में से एक हैं, जो पुरानी हर चीज को मिटाकर नया जन्म दे सकते हैं। वरना ये एक दूसरे को भी राख कर देंगे। ये रिश्ता जलना और जलाना दोनों है। आर्द्रा कृत्तिका, ये रिश्ता दो तीखी जुबानों और तेज आलोचना करने वाली आत्माओं का बहुत ही इंटेंस और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा हर चीज को उसकी जड़ तक तोड़-फोड़ कर देखना चाहती है। कृत्तिका हर चीज को काट-छांट कर सही गलत की परख करती है। दोनों बहुत सीधी बात करते हैं, बिना किसी फिल्टर के, इसलिए बात बात पर ठेस होती है और बहस छिड़ जाती है। आर्द्रा कृत्तिका की बहुत ज्यादा सही गलत और नियमबद्ध सोच को दकियानुसी समझती है। तुम बस नियमों में रहती हो, असली सवाल कहाँ है? कृत्तिका आर्द्रा की तूफानी और उखाड़ फेंकने वाली फितरत को बहुत अस्थिर और खतरनाक समझती है। तुम हर चीज क्यों तोड़ देती हो? कोई ढांचा भी होता है। अगर ये दोनों अपनी ताकतें मिला लें, तो कृत्तिका आर्द्रा को अनुशासन और संरचना दे सकती है, जबकि आर्द्रा कृत्तिका को उसके सख्त ढांचे से बाहर निकालकर नए सवालों से रूबरू करा सकती है। एक बहुत गहन विश्लेषण वाली टीम। पर रोजमर्रा में दोनों की जुबान एक दूसरे पर तलवार चलाती है। बहस बहुत तीखी और जख्मी होती है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। दोनों को अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ती है, वरना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आर्द्रा रोहिणी, ये रिश्ता एक तूफानी बवंडर और एक शांत सुंदर बाग का बहुत विपरीत और मुश्किल मिलन है। आर्द्रा को सच्चाई, गहराई और हर चीज की परतें खोलनी पसंद हैं, जबकि रोहिणी को सुकून, सुंदरता और सुख सुविधा से प्यार है। आर्द्रा रोहिणी की आराम परस्ती को बहुत सतही और नकली समझती है। तुम सब चमका रही हो, पर असली चीज कहाँ है? रोहिणी आर्द्रा के तूफान और सख्त सवालों से डरती है। तुम हर चीज को क्यों हिला देती हो? शांति से क्यों नहीं रहती? दोनों एक दूसरे की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि एक के पास वो शांति है जो आर्द्रा को नहीं, दूसरे के पास वो गहराई है जो रोहिणी को नहीं। लेकिन रोजमर्रा में आर्द्रा रोहिणी के सुकून को भंग करती है और रोहिणी आर्द्रा के तूफान से बचती है। आर्द्रा रोहिणी को बोरिंग और सतही कहेगी, रोहिणी आर्द्रा को डरावनी और परेशान करने वाली। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा रोहिणी को सच्चाई और गहराई दिखा सकती है,
जबकि रोहिणी आर्द्रा को शांति और सुंदरता सिखा सकती है। एक बहुत बड़ा संतुलन। पर ज्यादातर ये रिश्ता डर और परेशानी का होता है। रोहिणी आर्द्रा से बचेगी, आर्द्रा रोहिणी को बदलना चाहेगी। ये बहुत कम ही चलता है। आर्द्रा मृगशिरा, ये रिश्ता एक गहरे तूफान और एक हल्की खोजी हवा का मिलन है। आर्द्रा को हर चीज की गहराई तक जाना है, उखाड़ फेंकना है, सच्चाई निकालनी है, जबकि मृगशिरा को बस दुनिया देखनी है, नए अनुभव लेने हैं, हल्का फुल्का रहना है। आर्द्रा मृगशिरा के बहुत सथी और हल्के फुल्के स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बस ऊपर ऊपर भागते हो, कभी अंदर भी देखो। मृगशिरा आर्द्रा के बहुत गहरे, भारी और तूफानी स्वभाव से डरता है। तुम हर चीज को इतना गंभीर क्यों बना देती हो? मजा कहाँ है? दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। आर्द्रा के पास गहराई, मृगशिरा के पास हल्कापन। पर रोजमर्रा में आर्द्रा मृगशिरा को बहुत हल्का और मृगशिरा आर्द्रा को बहुत भारी समझेगा। आर्द्रा मृगशिरा को गहराई में धकेलना चाहेगी, मृगशिरा भागेगा। अगर ये दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ी हल्की हो, मृगशिरा थोड़ा गहरा जाए, तो ये रिश्ता बहुत अनोखा और सीखने वाला बन सकता है। पर ज्यादातर मृगशिरा आर्द्रा से भागेगा, आर्द्रा मृगशिरा को पकड़ना चाहेगी। एक बहुत थका देने वाला खेल। ये बहुत कम ही टिकता है। आर्द्रा, ये दो तूफानों का बहुत ही इंटेंस, उथल पुथल भरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। दोनों को सही बातों से चिढ़ है, दोनों को हर चीज की जड़ तक जाना है, दोनों को सच्चाई के सिवा कुछ पसंद नहीं। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों की फितरत एक है, तूफानी, सवालिया और खुद को भी नहीं बख्शने वाली। दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से समझते हैं और एक दूसरे के अंधेरे पहलुओं को भी स्वीकार करते हैं। ये रिश्ता बहुत ईमानदार, कच्चा और गहरा होता है। मुश्किल ये है कि दोनों एक दूसरे को और ज्यादा तूफान में धकेल देंगे। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं संभालता, दोनों बहते रहते हैं। दोनों की बहसें बहुत तीखी और गहरी होती हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि दोनों को अपनी बात पूरी सही लगती है। अगर ये दोनों एक साथ कोई काम करें तो दुनिया की सबसे क्रांतिकारी और गहरी टीम बन सकते हैं, जो किसी भी पुरानी चीज को उखाड़कर नया जन्म दे सकती है। लेकिन अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को थका देंगे, क्योंकि कोई शांति, कोई ठहराव नहीं है। ये रिश्ता बहुत जोरदार मगर बहुत थका देने वाला है। आग और आग मिलकर आग ही बढ़ाती है, शांति नहीं देती। आर्द्रा पुनर्वसु, ये रिश्ता एक भारी, सवालिया तूफान और एक हल्की, उम्मीद भरी नई शुरुआत का बहुत विपरीत और सीखने वाला मिलन है। आर्द्रा को तूफान, सच्चाई और गहराई चाहिए, जबकि पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठना। पुनर्वसु आर्द्रा के तूफान को सह लेता है और उसे धीरे धीरे उम्मीद और रोशनी दिखाता है। तूफान के बाद ही नई शुरुआत होती है। रुको, सब ठीक होगा। आर्द्रा पुनर्वसु के बहुत हल्के और आशावादी स्वभाव को कभी कभी सही समझती है। तुम हमेशा सब ठीक क्यों कहते हो? सच्चाई को भी देखो। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। पुनर्वसु आर्द्रा को उम्मीद और शांति देता है, जबकि आर्द्रा पुनर्वसु को जीवन की गंभीरता और सच्चाई दिखाती है। ये रिश्ता बहुत सीखने वाला और संतुलित हो सकता है। एक गिरने पर उठाता है, दूसरा आंखें खोलता है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा पुनर्वसु के सब ठीक है को बहुत नकली समझती है और पुनर्वसु आर्द्रा के तूफान से थक जाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें, आर्द्रा थोड़ी उम्मीद रखे, पुनर्वसु थोड़ा सच्चाई को देखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा और सुंदर बन सकता है। वरना पुनर्वसु आर्द्रा से दूर होगा, आर्द्रा पुनर्वसु को नादान समझेगी। आर्द्रा पुष्य, ये रिश्ता एक उखाड़ फेंकने वाले तूफान और एक सुरक्षित, पोषण देने वाले घोंसले का बहुत मुश्किल और विपरीत मिलन है। आर्द्रा को हर चीज के पुराने ढांचे को तोड़ना, सवाल करना और उखाड़ फेंकना पसंद है, जबकि पुष्य को परंपरा, सुरक्षा और पोषण से प्यार है। पुष्य आर्द्रा के तूफान से बहुत डरता है। तुम हर चीज क्यों हिला देती हो? मेरा घर, मेरी सुरक्षा, सब खतरे में आ जाता है। आर्द्रा पुष्य के बहुत स्थिर और परंपरागत स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बस पुरानी बातों में पड़े हो, कुछ नया सोचो।
हिलोडुलो, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, एक को बदलाव चाहिए, दूसरे को स्थिरता। पुष्य आर्द्रा को बदलना चाहेगा, शांत हो जाओ, नियमों में रहो, और आर्द्रा पुष्य को बदलना चाहेगी, उठो, जागो, पुराने को तोड़ो। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा पुष्य को ठहराव से बाहर निकालकर नए रास्ते दिखा सकती है, जबकि पुष्य आर्द्रा को थोड़ी सुरक्षा और जमीन दे सकता है, एक मुश्किल संतुलन। पर रोजमर्रा में पुष्य आर्द्रा से डरेगा और आर्द्रा पुष्य से उकताएगी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को पकड़ना है, दूसरी को छूटना है, बहुत कम ही चलता है। आर्द्रा आश्लेषा, ये रिश्ता दो गहरी, जटिल और रहस्यमयी ताकतों का बहुत ही पेचीदा, शक्की और इंटेंस मिलन है। दोनों को सतही बातों से चिढ़ है, दोनों हर चीज की गहराई तक जाना चाहते हैं, मगर तरीके बिल्कुल अलग हैं। आर्द्रा खुलकर तूफान मचाती है, सवाल करती है, उखाड़ फेंकती है, जबकि आश्लेषा चुपके चुपके इशारों में हेरफेर और कंट्रोल के जरिए काम करती है। आर्द्रा आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से बहुत परेशान होती है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मुझे तो सच्चाई चाहिए। आश्लेषा आर्द्रा के बहुत खुले और तूफानी स्वभाव से डरती है। तुम तो सब कुछ बाहर उछाल देती हो, जरा सोच समझकर भी करो। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। आर्द्रा आश्लेषा को खुला बनाना चाहती है, आश्लेषा आर्द्रा को कंट्रोल करना चाहती है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा की सच्चाई और आश्लेषा की गहरी समझ मिलकर एक बहुत गहरा विश्लेषण और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, जो दुनिया को हिला सकता है। पर रोजमर्रा में दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं, आर्द्रा आश्लेषा पर, आश्लेषा आर्द्रा पर। ये रिश्ता बहुत जहरीला हो सकता है, जहां हेरफेर और तूफान एक दूसरे को खा जाएं। बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत गहरा मगर बहुत दर्द भरा होता है। आर्द्रा मघा, ये रिश्ता एक तूफानी क्रांतिकारी और एक जन्मजात बादशाह का बहुत मुश्किल और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को हर पुरानी चीज को तोड़ना, सवाल करना और उखाड़ फेंकना पसंद है, जबकि मघा को परंपरा, शान, रुतबा और पुरानी व्यवस्था से प्यार है। आर्द्रा मघा के रुतबे और शान शौकत को बहुत फिजूल समझती है। तुम बस अपनी शान में हो, असली सवाल कहाँ है? मघा आर्द्रा के तूफानी और बेअदबी भरे स्वभाव से नाराज होता है। तुम्हें इज्जत का मतलब पता है, किसी बड़े से बात करना सीखो। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है। आर्द्रा किसी के आगे नहीं झुकती, मघा किसी को अपने से ऊपर नहीं उठने देता। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। आर्द्रा मघा को जगाना चाहती है, मघा आर्द्रा को अनुशासन सिखाना चाहता है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा मघा को उसकी शान के पीछे की हकीकत दिखा सकती है, जबकि मघा आर्द्रा को शिष्टता और बड़ापन सिखा सकता है। एक बहुत मुश्किल संतुलन। पर रोजमर्रा में आर्द्रा मघा से टकराती है, मघा आर्द्रा को दबाना चाहता है। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला और ईगो संघर्ष भरा होता है। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि इज्जत और बगावत एक साथ नहीं बैठते। आर्द्रा पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक गहरे सवालिया तूफान और एक हल्की मस्तमौला पार्टिलवर आत्मा का बहुत विपरीत और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को सच्चाई, गहराई और हर चीज की परतें खोलनी हैं, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को मस्ती, तारीफ, रोमांस और शोहरत चाहिए। आर्द्रा पूर्वा फाल्गुनी की हल्की फुल्की दुनिया को बहुत सतही और नकली समझती है। तुम बस मौजमस्ती में हो, असली चीज कहाँ है? पूर्वा फाल्गुनी आर्द्रा के तूफानी, भारी स्वभाव से डरती है। तुम हर चीज को इतना गंभीर क्यों बना देती हो? जरा मजा भी करो। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। आर्द्रा के पास गहराई, पूर्वा के पास हल्कापन। पर रोजमर्रा में आर्द्रा पूर्वा फाल्गुनी को बचकाना समझेगी और पूर्वा आर्द्रा को बोरिंग। आर्द्रा पूर्वा को बदलना चाहेगी, जरा गंभीर हो जाओ। पूर्वा आर्द्रा से भागेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा पूर्वा को गहराई और सच्चाई दे सकती है, जबकि पूर्वा आर्द्रा को हल्कापन और जीवन का आनंद सिखा सकती है। एक संतुलन। पर ज्यादातर आर्द्रा पूर्वा से उकताती है, पूर्वा आर्द्रा से डरती है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को भारीपन चाहिए, दूसरी को हल्कापन। बहुत कम ही टिकता है।
आर्द्रा उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक तूफानी क्रांतिकारी और एक अनुशासित सेवाभाव वाली परफेक्शनिस्ट का बहुत संतुलित मगर टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को हर पुरानी संरचना को तोड़ना और सवाल करना पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को नियम, अनुशासन, सेवा और परफेक्शन से प्यार है। उत्तरा फाल्गुनी आर्द्रा के तूफानी और उखाड़ फेंकने वाले स्वभाव से परेशान होती है। तुम्हें ढांचे की कद्र नहीं, बिना नियम के कुछ नहीं चलता। आर्द्रा उत्तरा फाल्गुनी की बहुत ज्यादा पाबंदी और नियमप्रियता को दकियानुसी समझती है। तुम बस नियमों में जीती हो। कभी सोचा है ये नियम क्यों हैं? दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी आर्द्रा के तूफान को एक संरचना और दिशा दे सकती है, जबकि आर्द्रा उत्तरा फाल्गुनी को उसके सख्त नियमों से बाहर निकालकर नए सवालों से रूबरू करा सकती है। ये रिश्ता बहुत सीखने वाला और प्रोडक्टिव हो सकता है। एक ढांचा बनाती है, दूसरी उसे हिलाकर नया करती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा फाल्गुनी आर्द्रा को बहुत टोकेगी, नियम तोड़ो मत। और आर्द्रा उत्तरा फाल्गुनी को बहुत अकड़ी हुई समझेगी, तुम तो सांस नहीं लेने देती। अगर दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ी नियम माने, उत्तरा थोड़ी ढीली हो, तो ये रिश्ता बहुत मजबूत और कामयाब हो सकता है, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। आर्द्रा हस्त, ये रिश्ता एक गहरे सवालिया तूफान और एक कुशल व्यावहारिक शिल्पकार का बहुत दिलचस्प और पूरक मिलन है। आर्द्रा के पास सवाल हैं, गहराई है, तूफान है। हस्त के पास उन सवालों को हल करने के हाथ हैं, कुशलता है, व्यावहारिकता है। हस्त आर्द्रा के तूफान को शांत नहीं करता, बल्कि उसे एक अच्छी दिशा और असली शक्ल देता है। तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब बनाऊंगा। आर्द्रा हस्त की कुशलता और व्यावहारिकता को पसंद करती है। तुम हर चीज को हल कर देते हो, बहुत अच्छा। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। आर्द्रा सोचती है, हस्त बनाता है। ये रिश्ता बहुत क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और संतुलित होता है। आर्द्रा के विचारों को हस्त असली शक्ल देता है। मुश्किल ये है कि आर्द्रा कभी नहीं रुकती, नए सवाल, नए तूफान लाती रहती है, जो हस्त को थका सकता है। एक समय पर एक काम करो, और हस्त की बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड और धीमी स्पीड आर्द्रा को बोर करती है। बस हो गया, और चलो नया सवाल। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड को सम्मान दें, आर्द्रा थोड़ी रुके, हस्त थोड़ा तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत रचनात्मक और कामयाब है, वरना एक दूसरे को उकताएगा। आर्द्रा चित्रा, ये रिश्ता एक कच्ची, बेबाक, तूफानी सच्चाई और एक स्टाइलिश, कलात्मक, इमेज कॉन्शियस आत्मा का बहुत तीखा और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को सिर्फ सच्चाई चाहिए, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, जबकि चित्रा को खूबसूरती, इमेज और दिखावे से मतलब है। आर्द्रा चित्रा के दिखावे और स्टाइल को बहुत नकली और सतही समझती है। तुम बस चमकती हो, असली बात कहाँ है? चित्रा आर्द्रा के कच्चे, बेबाक और बदसूरत सच बोलने के अंदाज से डरती है। तुम्हें जरा भी स्टाइल या शिष्टता नहीं है, सब कुछ बदसूरत कर देती हो। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। आर्द्रा के पास सच्चाई, चित्रा के पास खूबसूरती। पर रोजमर्रा में आर्द्रा चित्रा को फेक कहेगी, चित्रा आर्द्रा को अनाड़ी। आर्द्रा चित्रा को बदलना चाहेगी, सच्ची हो जाओ। चित्रा आर्द्रा को बदलना चाहेगी, जरा स्टाइलिश हो जाओ। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा की सच्चाई और चित्रा की कलात्मकता मिलकर एक ऐसी कृति बना सकती है जो सच्ची भी हो और शानदार भी। बहुत अनोखी जोड़ी। पर ज्यादातर ये रिश्ता आलोचना और ठेस का होता है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की खूबसूरती की परिभाषा को स्वीकार करें। आर्द्रा स्वाति, ये रिश्ता एक भारी, सवालिया तूफान और एक हल्की, बहती हुई हवा का बहुत विपरीत और मुश्किल मिलन है। आर्द्रा को गहराई, सवाल और हर चीज की जड़ तक जाना है, जबकि स्वाति को बहना, आजादी और किसी भी चीज में न ठहरना पसंद है। आर्द्रा स्वाति के बहुत हल्के, बहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम कभी किसी चीज पर टिकते क्यों नहीं? असली सवाल पूछते हो या बस बहते हो? स्वाति आर्द्रा के भारी, तूफानी और बहुत सवाल करने वाले स्वभाव से डरता है। तुम हर चीज को इतना भारी क्यों बना देती हो? मुझे तो बस बहना है। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। आर्द्रा स्वाति को गंभीर और गहरा बनाना चाहेगी, स्वाति आर्द्रा को हल्का बनाना चाहेगा।
अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा स्वाति को जमीन और गहराई दे सकती है, जबकि स्वाति आर्द्रा को हल्कापन और आजादी सिखा सकता है। एक मुश्किल संतुलन। पर रोजमर्रा में आर्द्रा स्वाति को बहुत उकताएगी, बहुत बह चुके, अब रुको भी। और स्वाति आर्द्रा से भागेगा, तुम बहुत भारी हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को ठहराव चाहिए, दूसरे को आजादी। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि आर्द्रा कभी नहीं रुकती और स्वाति कभी नहीं ठहरता। आर्द्रा विशाखा, ये रिश्ता एक तूफानी सवालिया आत्मा और एक डबल माइंडेड उलझे हुए लक्ष्य वाले शख्स का बहुत असमंजस भरा और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को सीधे सवाल, गहराई और पक्के जवाब चाहिए, जबकि विशाखा हमेशा दो रास्तों के बीच झूलती है। आर्द्रा विशाखा की झिझक से बहुत परेशान होती है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? बीच में क्यों लटकी हो? असली सवाल का जवाब दो। विशाखा आर्द्रा के बहुत तेज, सीधे और तूफानी सवालों से डरती है। तुम इतनी जल्दी क्या पूछ रही हो? सोच तो लूं। जरा रुको। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। आर्द्रा विशाखा को फैसला करना सिखाना चाहेगी, विशाखा आर्द्रा को थोड़ा धीरज सिखाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो आर्द्रा विशाखा को कंफ्यूजन से बाहर निकालकर सीधा रास्ता दिखा सकती है, जबकि विशाखा आर्द्रा को थोड़ा सोच समझकर सवाल करना सिखा सकती है। एक बहुत सीखने वाला रिश्ता। पर रोजमर्रा में आर्द्रा विशाखा को कायर कहेगी, विशाखा आर्द्रा को बेसब्र। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला है, क्योंकि आर्द्रा को जवाब चाहिए, विशाखा को सोचने का वक्त। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, आर्द्रा थोड़ी रुके, विशाखा थोड़ी तेज हो, तो ये रिश्ता चल सकता है, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। आर्द्रा अनुराधा, ये रिश्ता एक तूफानी सवालिया आत्मा और एक सामूहिक मिलनसार टीम प्लेयर आत्मा का बहुत टकराव भरा और सीखने वाला मिलन है। आर्द्रा को अकेले सवाल करना, गहराई में जाना और हर चीज को उखाड़ फेंकना पसंद है, जबकि अनुराधा को सबको साथ लेना, सलाह-मशविरा करना और सामूहिक खुशी चाहिए। आर्द्रा अनुराधा की सबको पूछना वाली आदत से चिढ़ती है। तुम अपना दिमाग लगाओ, सबसे क्यों पूछती हो? मुझे तो सच्चाई चाहिए। अनुराधा आर्द्रा के अकेले और तूफानी स्वभाव से डरती है। तुम दूसरों की क्या परवाह करती हो? सबको साथ लेकर चलो, दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। अनुराधा आर्द्रा को सामूहिकता और दूसरों का ख्याल रखना सिखा सकती है, जबकि आर्द्रा अनुराधा को स्वतंत्र फैसला लेना और बिना झिझक के सवाल करना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में अनुराधा आर्द्रा से बेरहम समझती है, तुम्हें दूसरों की कोई फिक्र नहीं। और आर्द्रा अनुराधा को कंफ्यूज, तुम बिना सबके कुछ नहीं कर सकती। ये रिश्ता बहुत संतुलित हो सकता है अगर दोनों एक दूसरे से सीखें। आर्द्रा थोड़ी टीम प्लेयर बने, अनुराधा थोड़ी अकेले फैसला करना सीखे, वरना आर्द्रा अनुराधा से उकताएगी, अनुराधा आर्द्रा से दुखी होगी। आर्द्रा ज्येष्ठा, ये रिश्ता दो बहुत मजबूत, सख्त और कमांडिंग ताकतों का बहुत इंटेंस और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को सवाल करना, उखाड़ फेंकना और हर चीज की जड़ तक जाना पसंद है, जबकि ज्येष्ठा को कंट्रोल, अनुभव और पुरानी व्यवस्था बनाए रखना पसंद है। ज्येष्ठा आर्द्रा के तूफानी और बेअदबी भरे स्वभाव से नाराज होती है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सीखो, मेरे अनुभव के आगे झुको। आर्द्रा ज्येष्ठा की मैं सब जानती हूँ वाली अदा से चिढ़ती है। तुम्हारा अनुभव पुराना है, मुझे नए सवाल करने हैं। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। ज्येष्ठा आर्द्रा को अनुशासन और शिष्टता सिखाना चाहेगी, आर्द्रा ज्येष्ठा को हिलोडुलो और नया सोचो बताना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा का अनुभव और आर्द्रा की क्रांतिकारी सोच मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, जो पुराने को मिटाकर नया बनाए। पर रोजमर्रा में दोनों की जुबान एक दूसरे पर गरजती है, बहस बहुत तीखी होती है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को झुकना नहीं आता, दूसरी को शिष्टता नहीं। सम्मान और बगावत की लड़ाई है, बहुत कम ही चलता है। आर्द्रा मूल, ये रिश्ता दो क्रांतिकारी, उखाड़ फेंकने वाली और ट्रांसफॉर्मेटिव ताकतों का बहुत गहरा, इंटेंस और विस्फोटक मिलन है। दोनों को पुरानी हर चीज से चिढ़ है, दोनों को सच्ची बातों से नफरत है, दोनों जड़ तक जाना चाहते हैं,
चाहे वो कितना भी दर्द दे। आर्द्रा मूल के विनाश प्रेम को समझती है। हाँ, पुराना तो जाएगा, तभी तो नया आएगा। मूल आर्द्रा के तूफानी स्वभाव को समझती है। तुम भी हर चीज को हिला देती हो। बहुत अच्छा, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि दोनों की फितरत एक है, तोड़ना, मिटाना और फिर नया बनाना। ये रिश्ता बहुत गहरा, ईमानदार और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। दोनों एक दूसरे को कभी बोर नहीं करते। मुश्किल ये है कि दोनों इतने तूफानी हैं कि कभी कभी एक दूसरे को भी तबाह कर देते हैं। आर्द्रा मूल को और गहरे विनाश में धकेल सकती है, मूल आर्द्रा के तूफान को और बढ़ा सकती है। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। अगर ये दोनों एक साथ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें तो दुनिया की सबसे क्रांतिकारी जोड़ी बन सकते हैं, जो पुरानी सारी व्यवस्थाओं को मिटाकर नया जन्म दे सकते हैं। वरना ये एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे। ये रिश्ता जलना और जलाना दोनों है, बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो इतिहास बना देता है। आर्द्रा पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक तूफानी क्रांतिकारी और एक बड़े सपने देखने वाले विजेता का बहुत डायनामिक और इंटेंस मिलन है। आर्द्रा को सवाल करना, उखाड़ फेंकना और पुराने को मिटाना पसंद है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, विजन और दुनिया जीतना पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा आर्द्रा के तूफानी सवालों को थोड़ा परेशान करने वाला समझता है। तुम हर चीज क्यों सवालों में बदल देती हो? हमें तो बनाना है, तोड़ना नहीं। आर्द्रा पूर्वा आषाढ़ा के बड़े बड़े सपनों को बहुत हवाई और बिना जमीन के समझती है। तुम बस सपने देखते हो, उनकी हकीकत क्या है? दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा आर्द्रा के तूफान को एक बड़ा विजन और दिशा दे सकता है, जबकि आर्द्रा पूर्वा आषाढ़ा को उसके सपनों की जमीनी हकीकत दिखा सकती है कि कहाँ सुधार चाहिए। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव और बड़ा हो सकता है। एक सपना देखता है, दूसरी उसे चुनौती देकर बेहतर बनाती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा पूर्वा आषाढ़ा को हवाई कहेगी, पूर्वा आर्द्रा को तोड़फोड़ करने वाली। दोनों की सोच अलग है, एक को सपने, दूसरी को सच्चाई। अगर दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ा सपना देखे, पूर्वा थोड़ी हकीकत देखे, तो ये रिश्ता बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है, वरना एक दूसरे को रोकेगा। आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक तूफानी, सवालिया आत्मा और एक धीरे धीरे मगर अटूट रूप से चलने वाले संकल्प का बहुत संतुलित मगर टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को तूफान, बदलाव और हर चीज को हिलाना पसंद है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और अंत तक पहुंचना। उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा के तूफानी स्वभाव को बहुत अस्थिर समझती है। तुम हर चीज क्यों हिला देती हो? मुझे तो धीरे धीरे पूरा करना है। आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी और अटल गति से चिढ़ती है। तुम्हें एक काम में इतना वक्त क्यों लगता है? हिलो-डुलो, कुछ नया करो। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा को धीरज और अंत तक जाने का जज्बा सिखा सकती है, जबकि आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा को थोड़ा जोश, तूफान और नई सोच दे सकती है। ये रिश्ता बहुत संतुलित हो सकता है। एक को जोश मिलता है, दूसरी को धैर्य। पर रोजमर्रा में आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी और कठोर समझेगी, और उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा को बेसब्र और अस्थिर। दोनों की रफ्तार बिल्कुल अलग है। एक को बिजली चाहिए, दूसरी को कछुआ। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, आर्द्रा थोड़ा धीरज सीखे, उत्तरा थोड़ी तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत पक्का और लंबा हो सकता है, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। आर्द्रा श्रवण, ये रिश्ता एक तूफानी, सवालिया आत्मा और एक चुपचाप सुनने वाले, शांत, धैर्यवान इंसान का बहुत विपरीत और सीखने वाला मिलन है। आर्द्रा को तूफान, सवाल और हर चीज को हिलाना पसंद है, जबकि श्रवण को चुपचाप सुनना, समझना और बिना जज किए सोख लेना। श्रवण आर्द्रा के हर तूफान को बिना डरे, बिना टोके सुनता है, जो आर्द्रा के लिए बहुत अनोखी और राहत भरी बात है। आर्द्रा श्रवण से कहती है, तुम मुझे बिना जज किए क्यों सुनते हो? मैं तो तूफान हूँ। श्रवण कहता है, तुम्हारा तूफान सुनने लायक है, मैं सुन रहा हूँ। ये रिश्ता बहुत गहरा, सीखने वाला और उपचारात्मक हो सकता है। श्रवण आर्द्रा के तूफान को झेलता है और उसे शांति देता है,
जबकि आर्द्रा श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर दुनिया के सवालों से रूबरू कराती है। पर रोजमर्रा में श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी आर्द्रा को कभी कभी उकसाती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे जवाब चाहिए। और आर्द्रा का तूफान कभी कभी श्रवण के शांत मन को हिला देता है। अगर ये दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, आर्द्रा थोड़ी शांत हो, श्रवण थोड़ा बोले, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, प्यारा और सीखने वाला होता है। श्रवण आर्द्रा को शांति सिखाता है, आर्द्रा श्रवण को सवाल करना सिखाती है। एक बहुत अच्छी संतुलित जोड़ी। आर्द्रा धनिष्ठा, ये रिश्ता एक तूफानी क्रांतिकारी और एक संगठित महत्वाकांक्षी लयताल वाली कमांडर का बहुत डायनामिक और टकराव भरा मिलन है। आर्द्रा को हर चीज को उखाड़ फेंकना, सवाल करना और पुराने को तोड़ना पसंद है, जबकि धनिष्ठा को संगठन, कामयाबी, लय और व्यवस्था से प्यार है। धनिष्ठा आर्द्रा के तूफानी स्वभाव को बहुत गड़बड़ करने वाला समझती है। तुम हर व्यवस्था को क्यों तोड़ देती हो? मैंने तो लय बनाई थी। आर्द्रा धनिष्ठा की बहुत ज्यादा संगठन प्रियता और कामयाबी की दीवानगी से चिढ़ती है। तुम बस व्यवस्था और पैसे में हो, असली सवाल कहाँ है? दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। धनिष्ठा आर्द्रा के तूफान को एक संरचना और दिशा दे सकती है, जबकि आर्द्रा धनिष्ठा को उसके पक्के ढांचे से बाहर निकालकर नए सवाल और ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव और बड़ा हो सकता है। एक व्यवस्था बनाती है, दूसरी उसे हिलाकर नया करती है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा आर्द्रा को बहुत डिस्टर्बिंग समझेगी। तुम हर जगह गड़बड़ कर देती हो। और आर्द्रा धनिष्ठा को बहुत जकड़ी हुई, तुम तो सांस नहीं लेने देती। अगर दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ी व्यवस्था माने, धनिष्ठा थोड़ी ढीली हो, तो ये रिश्ता बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। आर्द्रा शतभिषा, ये रिश्ता दो गहरी, रहस्यमयी और अलौकिक ताकतों का बहुत ही अनोखा, शांत और गहरा मिलन है। आर्द्रा को तूफान, सवाल और हर चीज को उखाड़ फेंकना पसंद है, जबकि शतभिषा को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य और छिपी हुई हीलिंग। दोनों को सही बातों से चिढ़ है, दोनों को दिखावे से नफरत है, दोनों ही असली, गहरी और कभी कभी डरावनी सच्चाई की तलाश में हैं। आर्द्रा शतभिषा की चुप्पी को समझती है। तुम भी सही नहीं हो, चलो चुप रहकर भी बात करते हैं। शतभिषा आर्द्रा के तूफान को बिना डरे झेलती है। तुम्हारा तूफान भी एक तरह की सच्चाई है, मैं सुन रही हूँ। दोनों एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ लेते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा, आत्मिक और रहस्यमयी होता है। मुश्किल ये है कि दोनों ही बहुत छुपे स्वभाव के हैं। कौन क्या सोच रहा है, ये बताना दोनों को मुश्किल लगता है। आर्द्रा कभी कभी शतभिषा की चुप्पी से उकताती है, तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे तो जवाब चाहिए। और शतभिषा आर्द्रा के तूफान से थोड़ी परेशान होती है। तुम थोड़ा शांत भी हो सकती हो, अगर ये दोनों अपनी बातें खोलकर कहें। आर्द्रा थोड़ी शांत हो, शतभिषा थोड़ी बोले, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, अनोखा और उपचारात्मक बन सकता है, वरना दोनों चुप्पी और तूफान के बीच उलझे रहेंगे। आर्द्रा पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता दो अलौकिक, तूफानी और अतिवादी ताकतों का बहुत ही इंटेंस, रहस्यमयी और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। दोनों को सामान्य दुनिया से चिढ़ है, दोनों को पुरानी हर चीज को तोड़ना पसंद है, दोनों अतिवाद और गहराई की तरफ जाते हैं। आर्द्रा पूर्वा भाद्रपदा के अलौकिक और अजीब स्वभाव को समझती है। तुम भी सही नहीं हो, चलो असली रहस्य खोजें। पूर्वा भाद्रपदा आर्द्रा के तूफानी स्वभाव को समझती है। तुम्हारा तूफान मुझे पसंद है, चलो दुनिया हिलाए। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि दोनों को सामान्य, आराम चाहने वाली दुनिया से नफरत है। ये रिश्ता बहुत गहरा, जादुई और क्रांतिकारी हो सकता है। दोनों साथ में जादू कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों इतने अतिवादी हैं कि कभी कभी एक दूसरे को भी धकेल देते हैं। आर्द्रा पूर्वा को और गहरे रहस्यों में ले जा सकती है, पूर्वा आर्द्रा को और तूफानी बना सकती है। दोनों का कोई ठहराव नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई शांति नहीं। ये रिश्ता बहुत कम ही चलता है, क्योंकि दोनों इतने अस्थिर हैं कि एक दूसरे को संभाल नहीं पाते, बल्कि और गिरा देते हैं। अगर ये दोनों साथ में कोई आध्यात्मिक या क्रांतिकारी काम करें तो इतिहास बना दें, वरना एक दूसरे के अंधेरे में गुम हो जाएंगे।
आर्द्रा उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक तूफानी सवालिया आत्मा और एक शांत गहरी दार्शनिक आत्मा का बहुत संतुलित मगर चुनौती भरा मिलन है। आर्द्रा को तूफान, सवाल और हर चीज को हिलाना पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई पसंद है। उत्तरा भाद्रपदा आर्द्रा के तूफान को शांति से झेलती है और उसे गहराई देती है। तुम सवाल करती हो, मैं उनका अर्थ समझाती हूँ। आर्द्रा उत्तरा भाद्रपदा की शांति को पसंद करती है, तुम तूफान के बाद की शांति हो। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। उत्तरा आर्द्रा को गहराई, अर्थ और शांति देती है, जबकि आर्द्रा उत्तरा को जोश, हलचल और नए सवाल देती है। ये रिश्ता बहुत गहरा, सीखने वाला और आत्मिक हो सकता है। एक सवाल करता है, दूसरी जवाब देती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा बहुत धीमी और गंभीर है, जो आर्द्रा को कभी कभी बोर करती है। तुम बहुत सोचती हो, जरा हिलोडुलो भी। और आर्द्रा का तूफान कभी कभी उत्तरा भाद्रपदा के शांत मन को हिला देता है। तुम थोड़ी शांत भी हो सकती हो। अगर दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ी शांत हो, उत्तरा थोड़ी हल्की हो, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, गहरा और सुंदर होता है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है, जहां तूफान और शांति दोनों का संगम है। आर्द्रा रेवती, ये रिश्ता एक तूफानी सवालिया आत्मा और एक कोमल, बिना किसी शर्त के प्यार करने वाले सागर जैसे इंसान का बहुत विपरीत और गहरा उपचारात्मक मिलन है। आर्द्रा को तूफान, सवाल और हर चीज को हिलाना पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और सबको अपने अंदर समा लेना है। रेवती आर्द्रा के हर तूफान को बिना डरे, बिना जज किए प्यार से झेलती है। तुम तूफान हो, मैं समंदर हूँ, तुम आओ, मुझसे टकराओ, मैं सब समा लूंगी। आर्द्रा रेवती की इस बेपनाह प्यार और स्वीकृति से बहुत हैरान होती है। तुम मुझे बिना बदले क्यों स्वीकार करती हो? रेवती कहती है, तुम्हें बदलना नहीं, बस प्यार करना है। ये रिश्ता बहुत गहरा, उपचारात्मक और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। रेवती आर्द्रा के तूफान को शांत कर सकती है, उसे बिना शर्त प्यार दे सकती है, जो आर्द्रा को कभी नहीं मिला। आर्द्रा रेवती को दुनिया की सच्चाई, सवाल और तूफान दिखा सकती है, जो रेवती के कोमल दिल को हिला देता है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक नरमी कभी कभी आर्द्रा को सही लगती है। तुम बस गले लगाती हो, सवाल क्यों नहीं करती? और आर्द्रा का तूफान रेवती को दुखी करता है। अगर दोनों संतुलन बना लें, आर्द्रा थोड़ा प्यार स्वीकार करे, रेवती थोड़ी आंखें खोले, तो ये रिश्ता पूर्णता का रिश्ता है, जहां तूफान और समंदर का मिलन सबसे खूबसूरत नजारा बनता है। वरना आर्द्रा रेवती को कमजोर समझेगी, रेवती आर्द्रा से डरेगी।